जय हिंद सभी को। स्टेज मोड में आपका स्वागत है। आइए लेकर चलते लास्ट क्लास आपका जो लगा था पिछला क्लास टाइम एंड डिस्टेंस का जो हम लास्ट क्लास लगा रहे थे, पिछला क्लास जिसका भी छूटा हुआ है लेकिन कल का क्लास कर लेना फिर, कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज कल कुछ टॉपिक का हम थ्योरी बताए थे, बाकी का थ्योरी बोले थे आज बताएंगे। तो हम पहले आपका थ्योरी बताएंगे, फिर उस पर कॉन्सेप्ट पर उसी थ्योरी के आधार पर हम सवाल देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। थ्योरी प्लस विथ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों आपके साथ रहेगा। तो चलते हैं आप कॉन्सेप्ट की दुनिया में। पहला तो बता रहे थे जैसे कि टाइम डिस्टेंस, इसका तुम बता देते आपको फॉर्मूला है क्या, कि एक थ्योरी हम कल दिए थे, दो थ्योरी बताए थे, जैसा क्या आपको याद होगा कि एक ही डिस्टेंस को एक ही समय में एक ही गाड़ी यदि तय कर रहा है भैया, तो इन दिस कंडीशन में फॉर्मूला आपको बताए थे, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपका क्या होगा कि एक ही गाड़ी उसी दूरी को तय कर रहा है भैया अलग अलग चाल से। एक ही गाड़ी, मान लें एक गाड़ी हम यहाँ से स्टार्ट किए, चला ना, गाड़ी ए जो है ना पहली बार गया, दूरी तय किया 70 की स्पीड से, और इसको भैया 3 घंटा लग गया। फिर यही गाड़ी इसी यात्रा को तय कर रहा है, इस बार 90 की रफ्तार से तय कर रहा है, कितना दूरी कम लगेगा इसको। ऑटोमेटिक है भैया, जब समय बढ़ाएंगे दूरी आपका कम रहेगा। अर्थात करने का मतलब है कि यदि कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरा, स्पीड जो होता है ना आपका विथ का अनुपाती होता है किसका, टाइम का, ठीक है। स्पीड क्या आपका टाइम का विथ का अनुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है टाइम बढ़ाएंगे स्पीड कम करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑटोमेटिक है, तुम सब भी गाड़ी कहीं चलाता होगा, देखता होगा कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी जब चला रहे हैं यदि हमको जल्दी पहुंचना है, जल्दी मतलब क्या, कम समय में पहुंचना है, तो स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं उसकी। और यदि थोड़ा स्लो जाना है, लेट से पहुंचना है, तब जैसे मान लीजिए हमको पहुंचना है 12 बजे, और हमको लग रहा है कि हम गाड़ी आराम से पहुंच जाएंगे, वहाँ पर आराम से जा रहे हैं, और मान लें कि टाइम हो गया खत्म, मेरा यहीं पर 11:55 हो गया है, अभी हम घरे में हैं, पहुंचना है 12 बजे, तो उस समय तो हवाई फायर चलेगा भैया, पूरा हवाई उड़ान। अर्थात कहने का मतलब कि स्पीड जो आपका टाइम का विथ क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? कब, जब कांस्टेंट क्या हो, टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाइम आपका कांस्टेंट है, साथ ही साथ आपका टोटल टाइम भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें आपका दो केस बनेगा आपका, जब कांस्टेंट टाइम रहता है इसमें दो केस बनता है। अभी कुछ नहीं समझे, जितना समझेगा समझने की कोशिश करना भैया, जब सवाल बताएंगे उस समय ऑटोमेटिक जितना बताएं ए टू जेड दिमाग में सॉलिड उठ जाएगा। क्लियर? इसमें क्या है, जब टाइम आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो पहला आपका केस बनता है, केस नंबर फर्स्ट, आपके पास टोटल टाइम दिया होगा, टोटल टाइम दिया रहेगा। जैसे मान लें एक आदमी ए है और एक बी है, ए से बी तक पहुंच रहा है, क्लियर, ए से बी तक पहुंच रहा है, ये इधर से जब जा रहा है, एक गाड़ी इधर से जा रहा है एक्स स्पीड से, और एक गाड़ी इधर से आ रहा है वाई स्पीड से। क्लियर? एक गाड़ी क्या हुआ भैया, इधर से जा रहा है कितना, एक्स स्पीड से, और इधर से कितना से आ रहा है, वाई स्पीड से। दूरी तो एक ही है मेरा, जब दूरी एक ही है, समय भैया भी कांस्टेंट होगा। जब समय कांस्टेंट है, इसका इन दिस कंडीशन में डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या आपका कांस्टेंट हो, टाइम क्या देख तुम्हारे पास में दो चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, दो चीजें, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, टोटल टाइम भी आपके पास में दिया रहेगा। जब टोटल टाइम और डिस्टेंस भैया आपका कांस्टेंट हो, इन दिस कंडीशन में दूरी बराबर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर दोनों का गुणनफल, मतलब चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल गुना टोटल टाइम, गुना टोटल टाइम। ये कब हम यूज करेंगे, जब आपका पास में भैया डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब एक ही दूरी को भैया, ए इधर से जा रहा है, मान ले एक इधर से जा रहा है आपका, और इधर से ये आ रहा है, क्लियर, ये इधर से आ रहा है, बकलोल इधर से जा रहा है, जब जा रहा है समय तो फिक्स है, समय आपका फिक्स है, इन दिस का टोटल टाइम आपके पास दिया है कि टोटल गया इधर से और जब उधर से आ रहा है, दोनों मिला एक समय पर, और उसका फिक्स समय दिया रहा आपका, क्या बोले, जब दोनों चीज दिया रहे
क्या, डिस्टेंस और टोटल टाइम। टीटी मतलब क्या होता है, टोटल टाइम। जब दोनों मेरे पास में दिया रहेगा तब आपका क्या डी बराबर क्या हो जाएगा, हम वहां पर लगाएंगे डी बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी टी मतलब टोटल टाइम। अब पूछे सब मतलब एक्स वाई क्या है, जहां आपका एक्स कमा वाई क्या आपका स्पीड है, क्या एक स्पीड है, किसी न किसी स्पीड से गया होगा, ठीक है, एक स्पीड है। दूसरा केस इसमें बनता है कि आपका टाइम डिफरेंस दिया हो, टाइम अलग अलग दिया हो, जा रहा है इधर से भैया, ठीक है, इधर से ही जा रहा है एक आदमी, और एक आदमी यहाँ से फिर से स्टार्ट किया इधर से भी, दोनों की ओर जा रहा है, और जब जा रहा है अलग अलग टाइम में स्टार्ट किया होगा। मान लें एक को हम 8 बजे खोले, दूसरे को हम 9 बजे खोले, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, अर्थात टाइम तो डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस को हम डेल टी से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको डेल टी बोलते हैं, टाइम डिफरेंस। जब टाइम डिफरेंस हो, और भाषा में क्या इसको बोलते हैं, टाइम डिफरेंस को कहीं लिख ले, नहीं बोनस से भुतला जाएगा, क्या क्या लिखा है पता नहीं चला। टाइम डिफरेंस, यदि किसी भाषा में, सवाल में क्या लिखा रहेगा, यदि किसी भाषा में अधिक या कम आ जाए, अधिक या कम मतलब क्या, किसका अधिक कम, मतलब अधिक समय ले लेता हो या कम समय ले लेता हो, ठीक है। यदि किसी भाषा में हम सवाल जब पढ़ेंगे ना, जब सवाल पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा कि अधिक और कम मतलब क्या, मतलब भाषा में किसी टाइम डिफरेंस वाला खेला कब होगा, टाइम डिफरेंस वाला खेला कब होगा, जब आपका भाषा में क्या लिखा हो, यदि भाषा में अधिक या कम हो, अधिक या कम किस में लगा भैया, अधिक या कम किस में, टाइम में, ठीक है। मान ले कि इधर से गया आपका 10 मिनट पहले पहुंच गया, यदि ये इधर से गाड़ी गया ना, इसको पहुंचने में, इसी दूरी को पहुंचने में इधर से जा रहा है 80 की रफ्तार से गया, तो 10 मिनट समय से पहले पहुंच गया, ठीक है। और बी बकलोल जब स्टार्ट किया चलना ना, समय पर पहुंचने में इसको, समय से आपका 10 मिनट पहले पहुंचा है, ये 20 मिनट लेट पहुंचा वहां पर, ठीक है, मतलब समय अधिक और कम हो रहा है वहां पर, ठीक है। टाइम डिफरेंस बता रहा है कि 10 मिनट पहले और 20 मिनट लेट, अर्थात लेट और पहले आ रहा है। इन दिस कंडीशन में वहां जब हम डिफरेंस निकालेंगे ना, डी बराबर दूरी जब निकालेंगे, दूरी क्या आपका कांस्टेंट है, टाइम क्या बोले पहला टोटल टाइम दिया रहेगा, इसमें क्या टाइम के साथ दिया रहेगा आपका, अलग अलग टाइम दिया रहेगा। जब अलग अलग टाइम दिया रहेगा, डी बराबर फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम नहीं है ना, डिफरेंस कर रहे हैं, तो डिफरेंस टाइम, क्लियर, क्या लिखेंगे ऊपर, डिफरेंस टाइम। अब बता दें कैसे डिफरेंस होगा, क्या निकलेगा आगे बता देंगे, जब कॉन्सेप्ट उस समय सवाल बताएंगे उस पर तो क्लियर होता चल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है पहला कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में क्या निकल गया पहला कि यदि टाइम या डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब दूरी आपका नियत दिया है, दूरी आपका फिक्स है, और टोटल टाइम आपके पास दिया हुआ है, और दूरी कह रहा निकालने के लिए, जब दूरी निकालने के लिए कह रहा है तो किस फॉर्मूला किसका हम यूज करेंगे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वन, ठीक है। और टाइम डिफरेंस है, इन दिस कंडीशन यदि भाषा में कैसे जानेंगे टाइम डिफरेंस है, यदि भाषा में कहीं पर भी आपका समय में कम या अधिक लिखा रहे, टाइम में कम या अधिक लिखा रहे, तो हम क्या बोलेंगे उस समय पर आपका टाइम डिफरेंस दिया है। इन दिस कंडीशन में हम जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, जहां क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा हमेशा, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होगा। किसका कॉन्सेप्ट कर रहा है आपका, क्लियर, एक्स वाई क्या है मेरा स्पीड है, एक्स वाई क्या है मेरा स्पीड है। हम अगला कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड काफी महत्वपूर्ण रहेगा, कोई भी सवाल को चुटकियों बनाने के लिए रेशियो मेथड काफी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। रेशियो मेथड का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं आपका, इसको थोड़ा लिखिएगा तो लिख ले, फिर आगे लिखाते हैं आपको, चलते हैं अगला देखते हैं क्या, ये बोले कि टाइम जो उल्टा किसका होता है, स्पीड का। हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं, थोड़ा सा रेशियो मेथड का यूज, रेशियो मेथड का यूज कैसे करेंगे, टाइम उल्टा किसका होता है, स्पीड का, कब, जब डिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट हो। इसे हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं, जैसे मान ले कि
कि एक जो है एक आदमी एक निश्चित समय पर पहुंचता है ऑफिस अपना, एक व्यक्ति अपना गाड़ी से जो है ना 10 किलोमीटर की रफ्तार से, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित समय में पहुंचता है अपना मंजिल। निश्चित सही है ना? चलो, निश्चित समय मतलब क्या? एक्चुअल टाइम मतलब फिक्स टाइम, जितना टाइम दिया हुआ है अपना घर से ऑफिस जाने के लिए भैया, जितना टाइम है वो अपना टाइम पे पहुंचता है। और वही टाइम को भैया यदि हम दूरी को थोड़ा बढ़ाते, उसी उसी टाइम को उसी जगह पर पहुंचने के लिए, उसी ऑफिस पहुंचने के लिए यदि हम स्पीड को बढ़ाते हैं, घर से ऑफिस की दूरी को कम करने के लिए, मतलब दूरी नहीं, दूरी तो वही रह जाएगा, यदि हम स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं तो जो यहाँ पहुंचने में इसको 20 मिनट जो है नहीं बंदा पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अपना राइडर है, मतलब अपना राइडर से मतलब अपना गाड़ी जो चल रही है यहाँ से, घर से, घर है आपका ये ऑफिस, ठीक है, घर से ऑफिस तक जाने में इसको जब 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है ना, एक समय पर पहुंचता है, अपना निर्धारित समय पहुंचता है। लेकिन यही आदमी जब रफ्तार को थोड़ा बढ़ा लेता है, 15 की स्पीड करता है, तो 20 मिनट पहले पहुंचता है, 20 मिनट पहले पहुंचता है। तब इन दिस कंडीशन में इसमें आपका दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या, डिस्टेंस इसका क्या है, आखिर घर से ऑफिस की बीच की दूरी कितना था, क्लियर। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक्चुअल टाइम बताइए, एक्चुअल मतलब कि वास्तविक समय बताइए, आखिर वास्तव में कितना समय पर उसको पहुंचना था मंजिल पर। ठीक है, वास्तविक समय बताना है आपको, क्लियर आपका। तो देखिए पहले तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, दो अलग अलग चाल है, चाल देखिए 10 किलोमीटर रफ्तार है, कौन सी 15 किलोमीटर की रफ्तार से, या टाइम देख 20 मिनट का डिफरेंस है ना, टाइम कितना लग रहा है, डिफरेंस मतलब क्या, हम अभी बताएं तो कॉन्सेप्ट की अधिक और कम टाइम में आ जाए, कभी ज्यादा कभी कम। यहाँ देख टाइम डिफरेंस कितना का आपका 20 मिनट का है। जब टाइम डिफरेंस वाला आ जाए सवाल और हमको डिस्टेंस का निकालने के लिए, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, घर से ऑफिस का दूरी तो नहीं बदलेगा, जो दूरी रहेगा वही रहेगा मेरा। जब दूरी मेरा फिक्स है और टाइम क्या डिफरेंस दिया है, तो हम उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और जब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल टाइम, क्लियर। तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा, हम अभी तुरंत बताइए क्या, यदि आपका क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है इन दिस कंडीशन में और अलग अलग चाल से जा रहा है, क्लियर, अलग अलग चाल से जा रहा है और डिफरेंस है, हम अभी तुरंत बताए तो फॉर्मूला क्या, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, लिखा है थे एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, अर्थात 10 गुना 15 बटे कितना 5 ना, और गुना कितना टाइम डिफरेंस कितना मिनट 20 मिनट, मिनट को भैया सेकंड में बदल, ठीक है। चूंकि देखिए यहाँ पर हमेशा मात्रक समान होना चाहिए, मात्रक हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ देख मात्रक किस में दिया है, घंटा में, यह मात्रक किस में दिया है, ई भी क्या होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, ई घंटा में, ई भी घंटा में। तो देख 1 घंटा में कितना मिनट, सब मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 से यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, ये नहीं 60 से भाग देना पड़ेगा, जब 60 से भाग देंगे तब जो जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक शून्य खत्म, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 से 2, डिस्टेंस कितना निकल के आ गया आपका 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा बता, टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, चाल बटा दूरी के समय बराबर फॉर्मूला होता, किसी को याद है, हम कल बताए थे चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल है ना, दूरी बटे चाल, कोई दिक्कत आपका है, हम देख रहे हैं क्या डिस्टेंस मेरा इतना है, कोई दिक्कत, चाल कितना है भैया यही ना, एक्चुअल टाइम में पूछ रहा है हमको, वास्तविक समय बता, तो हम देख रहे हैं क्या, क्या निकलना टाइम नहीं रे, टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल के डिस्टेंस है 10, किसका निकलना है, निश्चित समय निकाल रहे हैं कि लेट वाला, निश्चित का स्पीड कितना है 10 ना, 10 बटा 10 कितना है 1 घंटा, क्लियर।
वास्तव में टाइम कितना होता है मेरा 1 घंटा, इसका क्या निकल गया एक्चुअल टाइम। हम इसी को यदि निकालना चाहेंगे रेशियो मेथड से, किससे, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या कहता है आपका, स्पीड जो होता है आपका टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। स्पीड क्या आपका टाइम का उल्टा होता है। स्पीड देख रहे कितना का, एगो 10 है, एगो कितना है, एगो 10 है, एगो 15 है, तो उल्टा क्या होगा इधर से 15। और रेशियो ही कर रहा है कि रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होता है टाइम का उल्टा। जब टाइम का उल्टा तो स्पीड कितना कितना मेरे पास में दिया है, एगो 10 दिया है, एगो 15, 10 और 15 लिख दिए, कोई दिक्कत आपका। यहाँ देखते हैं कटेगा कि कितना, 3 बार में, सॉरी 2 बार में, इसी को हम काटा तो ऊपर तो नहीं होता। अच्छा 2 और 3, 3 और, कोई दिक्कत है। इस टाइम में देखे पहले 3 लग रहा था, अभी कितना लग रहा है 2 लग रहा है। टाइम में देख पहले कितना, ये एक्चुअल में कितना लग रहा था आपका 3, अभी कितना लग रहा है। टाइम में कितना डिफरेंस है 1 का। यहाँ कितना डिफरेंस दिखा रहा है 20 मिनट का, ये ना, ये ना। पहले कितना देखे टाइम में डिफरेंस कितना का, डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से पहले कितना देख टाइम में डिफरेंस 1 का, यहाँ देख कितना दिख रहा है 20 मिनट। एक बार कितना 20, किसके बारे में पूछ रहा है, निश्चित समय। निश्चित समय की स्पीड क्या, यही ना भैया, इसमें गुना कर देंगे 10-20 से। यदि पूछता लेट से कितना पहुंच रहा है, इसमें गुना करते 20 से, ये ना। तो देख कितना 20 दिया 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब क्या, एक्चुअल टाइम क्या है मेरा 1 घंटा। यहाँ से भी निकालेंगे भैया कि कितना 20 दूनी, दिख रहा है वहां देखते हैं, उस पर दिख रहा है। चलो भैया दिख रहा है, लगता तो नहीं था दिखता होगा, क्लियर। यहाँ देख कितना हो गया 40। ये 40 कब है, जब पहले पहुंचा है तब, 20 मिनट पहले पहुंचा है तब। आखिर इसको वास्तविक समय पर पहुंचने के लिए 20 मिनट उसमें जोड़ना पड़ जाएगा। रीजन क्यों, पहले न पहुंचे हैं। हम बोलते हैं कि हमको पहुंचना था 9 बजे, हम पहुंच गए 9:45 में, 15 मिनट पहले पहुंच गए। तो पूछेगा वास्तव में समय क्या था तुम्हारा, 15 मिनट पहले पहुंचाता तो 45 में पहुंचे थे भैया, 15 मिनट पहले पहुंचे थे, 15 मिनट जोड़ना पड़ेगा वास्तव में क्या था। 28 में 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 1 घंटा। चाहे ऐसे कौन पकड़ चाहे ऐसे कौन पकड़, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्या बोले कि एक ही ओर जा रहा है, चलो। अभी आपका बताएंगे अगला कॉन्सेप्ट, बताएंगे आपका सापेक्षिक चाल, इसी में बताएंगे आपका रिलेटिव स्पीड। आज नहीं तो कल बता देंगे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड के बारे में। कोई दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको मिटाते हैं फिर आगे लिखते हैं। धुंधला आ रहा है पूरा, नहीं चलते हैं। एक कहता है क्या वास्तविक चाल और निकालने के लिए, एक वास्तविक चाल और नया चाल निकालने के लिए क्वेश्चन थोड़ा आएगा, जो कॉन्सेप्ट है उस समय आपको बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरी देते हैं उसका। कहता है कि यदि कोई वास्तविक चाल का, ऐसे लिखा वास्तविक चाल का, ठीक है, वास्तविक चाल का जो है आपका 2/3 की स्पीड से चल रहा है, क्लियर। तो इसमें आपको बताना है ओरिजिनल स्पीड क्या होगा इसका, ठीक है, ओरिजिनल मतलब। और एक होगा क्या आपका न्यू स्पीड, मतलब पहले क्या था स्पीड, शुरुआत में इसका ओरिजिनल कितना था, अभी कितना स्पीड से चल रहा है। तो एक वास्तविक चाल का कितना गुना 2/3, क्लियर, वास्तविक चाल का 2/3। लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण, मान लीजिए वास्तविक चाल से चल रहा था, कोई घटना घटा जिस कारण से स्पीड कितना हो गया आपका 2/3 हो गया। मान लीजिए कि एक गाड़ी चल रहा है आपका, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण इसका स्पीड जो है आपका, ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण, इसका कुछ भी लिखते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण इसका स्पीड जो है 6/7 स्पीड हो गया, ठीक है, 6/7 स्पीड हो गया। अर्थात कहने का मतलब है क्या, इस ट्रेन एक्सीडेंट के कारण जो कितना स्पीड हो गया 6/7। इसमें आपको 2 चीज पूछेगा, पहला पूछेगा ओरिजिनल इसका टाइम बता क्या होगा, और फिर क्या होता है न्यू टाइम, ठीक है, मतलब ओरिजिनल और न्यू, सॉरी,
टाइम स्पीड पूछेगा। ओरिजिनल स्पीड क्या था आपका, न्यू स्पीड क्या था। यहाँ बता, हम बताए थे याद करके कि जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हमेशा हर का मान दर्शाता है। इसमें का अथवा से लगा रहे हर का मान, किसमें का अथवा से लगा रहे, वास्तविक चाल का ना, वास्तविक चाल का, वास्तविक चाल का। तो वास्तविक चाल मतलब इसी बोला जाता है ओरिजिनल स्पीड, रियल वैल्यू। क्लियर। ओरिजिनल स्पीड का किसमें लगा है, वास्तविक में ना। तो नीचे वाला हमेशा हर का मान दर्शाता है, टोटल वाला। तो 3 क्या है आपका, ओरिजिनल स्पीड है। मान लो 3x है, ये कितना आपका 2x है। क्लियर। इसमें तो ओरिजिनल स्पीड कितना होगा, ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण इसका स्पीड जो भैया इतना स्पीड हो गया। तो जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो वास्तव में पहले स्पीड कितना था इसका, 7 था, और हो गया कितना, ऑटोमेटिक है भैया। जब स्पीड चला रहा एक्सीडेंट हुआ स्पीड स्लो किया होगा। अच्छा, तो एक्सीडेंट होने के बाद और स्पीड बढ़ा दिया होगा, ऑटोमेटिक है। ठीक है। मान ले कोई कार है आपका, कोई कार है, ठीक है, कोई कार आपका 11/10 के स्पीड से चलता है। ठीक है, 11/10 के स्पीड से चल रहा है। जब 11/10 की स्पीड से चलता है तो बता अब उसका स्पीड क्या होगा और पहले इसका स्पीड क्या था। पहले और अभी की स्पीड बता, अब और पहले की स्पीड ये बता। नीचे वाला क्या दर्शाता है आपका, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। और पहले वाला क्या आपका, ऊपर वाला क्या दर्शाता है, जो मान आपका। अर्थात अब इसका स्पीड क्या होगा और पहले क्या था। पहले स्पीड इसका कितना था 11, अभी कितना आपका 10। इस पर हम जब सवाल बताएंगे, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बहुत वास्तविक संख्या पर। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत है, एक स्टेप का क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मान क्या होगा क्वेश्चन में करके, ये अगर कोई व्यक्ति एक तरफ साइकिल से जा रहा है, एक तरफ साइकिल से जा रहा है और पैदल आ रहा है। ठीक है, साइकिल से जा रहा है और पैदल आ रहा है, और मेरे पास में टोटल टाइम दिया हो। ठीक है, टोटल टाइम दिया हो, तब इन दिस कंडीशन में इसका पूछेगा कि बता साइकिल का स्पीड क्या था। क्लियर। या पैदल जो आ रहा था उसका स्पीड कितना था। क्लियर। या कितना घंटा में पहुंचागा भैया पैदल, पैदल आने में कितना समय लगा होगा, या साइकिल से आने में कितना समय लगा होगा। इन दिस कंडीशन में जैसे मान ले कि एक व्यक्ति यहाँ से ए है, एगो बी है, ए और बी। ए अपना घर से ऑफिस जाने के लिए स्टार्ट करता है, इधर से भैया इधर से जब जाता है, इधर से भैया साइकिल से जा रहा है, और इधर से आ रहा है आपका पैदल, उधर से आ रहा है। जब साइकिल से जा रहा है और पैदल आ रहा है, टोटल टाइम इसको 8 घंटा लग जाता है जाने और आने में। टोटल टाइम कितना, 8 घंटा। कब, जब पैदल जा रहा, साइकिल से जा रहा है और पैदल से आ रहा है। पहला कंडीशन तो ये बन जाएगा। इसी में आएगा कि यदि मान ले कि पैदल ही जा रहा है और पैदल आ ही रहा है, दोनों हो रहा है, पैदल जा भी रहा है और पैदल आ भी रहा है, तब इन दिस कंडीशन में इसका टोटल टाइम जो आपका 6 घंटा लगता है आने और जाने में। क्लियर। आने और जाने में कितना घंटा, 6 घंटा रहा। तो बता भैया कि वही स्पीड, सॉरी वही दूरी साइकिल से जब जा रहा है और साइकिल से आ रहा है, 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, अभी तो समझाएंगे। साइकिल से जा रहा है, साइकिल से आ भी रहा है, तो टोटल टाइम इसको जो लग रहा है कितना, 10 घंटा लग रहा है। चलो कितना, 10 घंटा लग रहा है। कोई दिक्कत, अब देख
हम बता रहे क्या, जैसे मान लें कि कोई आदमी दो वाहन है, एगो साइकिल है, एगो पैदल है। इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कह सकता है कि एक बच्चा पूछेगा सर हम साइकिल से जा रहे हैं और पैदल आ रहे हैं, पहला कंडीशन हो गया, उसमें कुछ अलग टाइम लगेगा। दूसरा कंडीशन होगा, बच्चा के मन में खटकेगा, यदि हम सर साइकिल से ही दोनों पट्टी जाए और आए तब कितना समय लगेगा, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा कि नहीं। हम इधर से भी गए कितना साइकिल से, उधर से भी आए किससे साइकिल से, उसका कुछ अलग टाइम लगेगा। तीसरा कंडीशन होगा कि सर मान लीजिए कि मेरे पास साइकिल नहीं है, साइकिल मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास साइकिल नहीं है पैदल ही जाना पड़ेगा, तो पैदल जाना पड़ेगा फिर पैदल आना पड़ेगा, दोनों काम ना करना पड़ेगा, इधर जाए इधर आए। जब दोनों काम कर रहे हैं तो अब बताइए वह साइकिल का स्पीड कितना होगा उस समय, और पैदल जो गए तो उसका स्पीड कितना था। क्लियर, इससे हम पहले कैसे निकालेंगे, इसका तो हमको पता नहीं कि कितना घंटा लगा साइकिल जाने में, इसमें क्लियर है, क्लियर है कितना। अच्छा इसको देख करके बता सकता है कि बता साइकिल से कितना घंटा लगा होगा, देखकर बता सकता है, या इसी को बता सकता है पैदल से कितना घंटा लगा। ये देख टोटल टाइम भैया कितना 6 घंटा लगा है, जब 6 घंटा लगा होगा तो टोटल टाइम 6 ना जाने और आने में, अर्थात 3 घंटा इधर से लगा होगा, 3 घंटा इधर से लगा होगा। अपने माइंड से नहीं सोचना कि सर इधर से हम घर का ले गए तो उधर से हम दौड़ ले आए हैं, अपने माइंड से नहीं लगाना है कि हम सर इधर से हो सकता है हम डांस करते हुए गए हैं तो टाइम को ज़्यादा नहीं लग सकता है क्या। भैया मैथमेटिकल है, अपना माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। आधे दिन लगेगा भैया, मान लीजिए 8-10 घंटा लगा रहे हैं, कितना 10 घंटा लगा रहे हैं, तो इधर से लगा हुआ कितना 5 घंटा, इधर से भी कितना 5 घंटा। हम इससे अब निकाल सकते हैं भैया कि इधर कितना लगा होगा। यहाँ देख पैदल यदि किया कितना 3 घंटा ना, ये पैदल लगा है 3 घंटा, कितना लगा होगा 5 घंटा। इस पर जब सवाल आएगा ना गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है, जब सवाल आएगा गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। अभी इसमें सिर्फ बता रहे, ठीक है, क्यों नहीं लगेगा भैया, वो साइकिल हो सकता है पैदल आदमी जाता होगा दौड़ ले जाएगा, वो घर कितने घर कर जाता होगा, साइकिल का चेन टूट गया होगा, कुछ हो गया होगा, क्यों नहीं लग सकता है, आराम से लग सकता है, जरूरी नहीं है कि, ठीक है, क्लियर है। अगला तब देख के बता सकता है क्या क्या हो सकता है। मान ले कि ए और बी है, क्लियर, ए से बी तक हम जा रहे हैं, कहाँ ए से बी तक जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। इस बार तुमसे बताना इसका टाइम कितना होगा साइकिल पैदल का। टोटल टाइम मेरे पास आया कितना, जब जा रहे हैं तो 5 घंटा 48 मिनट लग रहा है, कितना 5 घंटा 48 मिनट, कब जब साइकिल से गए और पैदल आए। मान ले कि साइकिल से जब जा रहा है ना, ए से बी तक जा रहा है कौन साइकिल से, और साइकिल से आ भी रहा है, तो हमको टोटल टाइम जो लग रहा है आपका 2 घंटा 56 मिनट लग रहा है, कितना 2 घंटा 56 मिनट। एक और कंडीशन बनेगा, कौन कंडीशन, सपोज कर से दोनों हम क्या जा रहे हैं, दोनों पैदल ही जा रहे हैं, जो किससे जा रहे हैं पैदल ही जा रहे हैं, और जब पैदल जा रहे हैं फिर पैदल आ भी रहे हैं। इन दिस कंडीशन में इसको टाइम लगता है आपका 8 घंटा 40 मिनट, टोटल टाइम कितना 8 घंटा 40 मिनट। कोई दिक्कत, ये बता तब खाली पैदल जाने में कितना घंटा लगेगा इसको, या खाली साइकिल से आने में कितना घंटा लगेगा। यहाँ देख टोटल टाइम कितना है 2 घंटा 56 मिनट, तो ये गया हुआ कितना 1 घंटा 28 मिनट लगा हुआ इधर से जाने में, ये नहीं 1 घंटा 28 मिनट, इधर से भी 1 घंटा 28 मिनट, अरे दूसरे भाग देंगे आने और जाने में, 1 घंटा कितना 28 मिनट, पैदल जा रहे कितना 8 घंटा 40 मिनट ना, इधर से कितना लगेगा 4 घंटा 20 मिनट, इधर से भी कितना 4 घंटा 20 मिनट। कोई दिक्कत है, पैदल कितना ले रहा है 1 घंटा कितना 28 मिनट ना, ये बता साइकिल से कितना लगेगा 1 घंटा 28 मिनट में भैया टोटल कितना लग रहा है 5 घंटा 48 मिनट, उसमें मैं 1 घंटा 28 मिनट को घटा देंगे कितना निकल जाएगा टोटल मेरा, कितना 48 में जाएगा 20, कितना भैया 3 घंटा 20 मिनट,
3 घंटा 20 मिनट। कोई दिक्कत आपका? पूर्ण ज्ञान डे 3 घंटा कितना 20 मिनट, सही है ना? 3 घंटा कि 4 घंटा, सॉरी 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट। इस पर साइकिल पैदल वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है इसमें, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होगा, लास्ट क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट होता है पोल वाला क्वेश्चन, ठीक है, पोल वाला, ठीक है। खंभा वाला क्वेश्चन आता है, उससे बहुत देखते हैं, इधर भी 3-4 साल से देख रहे हैं, उससे बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है पोल वाला से। तो पोल वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं। बहुत ही लोग चलिए, एक कॉन्सेप्ट है आपका पोल वाला क्वेश्चन, पोल वाला कॉन्सेप्ट। पोल वाला क्वेश्चन मान ले कि देखें, दो खंभा है, मतलब 1 गो 2 गो 3 गो खंभा है, ठीक है। खंभा कितना आपका 3 गो है, नंबर ऑफ पोल कितना आपका, एकर दूरी मान ले x मीटर है, एकर भी दूरी मान ले x मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, दूरी टोटल कितना हो जाएगा, खंभा 1 से लेकर के खंभा 3 तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x कितना 2x, क्या निकल गया मेरा डिस्टेंस, ठीक है। मान ले कि एक खंभा यहाँ है आपका, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, पहला खंभा से लेकर के 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7, सातवां खंभा तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है, सातवां खंभा तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान ले यहाँ से तक भैया x है आपका, ये भी दूरी क्या आपका x, ये भी दूरी क्या आपका x, ये भी दूरी क्या आपका x, x क्या है मेरा डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, दो पोल के बीच की दूरी, ये ना, दो खंभा के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका। हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं देखते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6x, ये ना क्या गया डिस्टेंस। हम देख रहे कुछ दिख रहा है तुमको क्या है? हम देख रहे खंभा जितना रहता है ना, उससे हम 1 घटाते हैं ना, हमको डिस्टेंस निकल जाता है, डिस्टेंस में गुना करते हैं 1 घटा करके, वही मेरा डिस्टेंस निकल जाता है। जितना खंभा है ना, उससे हम 1 घटा करके डिस्टेंस यहाँ जो भी दिया रहता है, उससे हम गुना करते हैं, मेरा टोटल डिस्टेंस निकल जा रहा है, ये ना टोटल क्या निकल जा रहा है, डिस्टेंस निकल जाएगा, क्लियर। जैसे हम मान ले कि एक खंभा यहाँ है, क्लियर, और इस तरह से मेरा खंभा n तक है, कहाँ तक है n तक, बता टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा तब, d बराबर टोटल n है, यानी कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस, खंभा में यदि 1 घटा, खंभा में 1 घटा करके यदि हम इस डिस्टेंस से गुना करते हैं ना, क्या निकल जाता है टोटल, दो खंभा के बीच की दूरी में गुना करते हैं टोटल निकल जाता है, इसके निकला था d बराबर कितना 2x। ये बता 6x कैसे आया था, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, ये ना फर्स्ट माइनस लास्ट में x से गुना करेंगे क्या निकल जाएगा मेरा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ये ना। अर्थात जब हम डिस्टेंस निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं, मान ले n खंभा है, तो n माइनस एक्स इंटू क्या, n माइनस 1 इंटू डी एक्स, सॉरी n माइनस 1 इंटू एक्स, वेयर x क्या है, वेयर x क्या है मेरा, दो खंभों के बीच की दूरी, दो खंभों के बीच की दूरी है, जब दो खंभों के बीच की दूरी है, अब इससे हम निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपका। मान ले कि कोई राइडर आया, मतलब राइडर मतलब कुछ मोटरसाइकिल चलाने वाला, ठीक है, कोई राइडर आया और राइडर की 20 मिनट में 41 पोल को पार कर जाता है, कितना मिनट में 20 मिनट में एक राइडर है, ठीक है, राइडर है 20 मिनट में 41 पोल को पार कर जाता है, ठीक है। उसी राइडर को भैया 90 पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, 90 पोल को पार करने में कितना समय लगेगा,
ये देख, पहले तुमको डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस तय किया हो, डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तब जब पहले हम दूरी निकालेंगे, क्या करें कि देख कि एक राइडर है भैया 20 मिनट में 41 खंबा को पार कर सकता है। कितना? 20 मिनट में 41 खंबा पार कर जाता है। उसी राइडर को भैया 90 खंबा पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि खंबा के बीच की दूरी कितना है। पहला काम ये करना पड़ेगा हमको, खंबा के बीच की दूरी। और यदि इसमें भी करा कि यदि दो खंबा के बीच की दूरी, दो खंबा की बीच की दूरी 20 मीटर हो, दो खंबा के बीच की दूरी 20 मीटर हो, तो बता कि 90 खंबा पार करने में कितना समय लगेगा, यही ना? तो बताए इसको कैसे बनेगा। यहाँ देख, चूंकि भैया 41 पोल को पार करने में कितना मिनट लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। 41 पोल को पार करने में 20 मिनट लग रहा है। 90 पोल पार करवाना है तो सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस कितना है। आखिर यहाँ तक जो आया होगा डिस्टेंस कितना है, क्या डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? 41 पोल के बीच की दूरी कितना है मेरा, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर क्या? एन माइनस एक्स 1 इंटू एक्स, एन माइनस 1 इंटू एक्स। तो एन माइनस 1 इंटू क्या एक्स, कहाँ खंबा, कितना पोल? 41 पोल ना। तो 41 माइनस 1 इंटू एक्स का मान कितना है? 20 मीटर ना। तो देख कितना हो गया, 40 गुना 20 कितना हो गया आपका? 800। इन 800 मीटर दूरी तय करता है कितना मिनट में? 20 मिनट में। 800 मीटर दूरी तय करता है कितना मिनट में? 20 मिनट में। कोई दिक्कत आपका? पहले यहाँ भी देख लेते हैं दूरी कितना है इसका। 41 खंभा के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो 41 खंभा के बीच की दूरी एन क्या मेरा, खंभों की संख्या, एन क्या मेरा, खंभों की संख्या। तो टोटल खंभा कितना होता है? 41। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे दूरी, कितना दूरी है। टोटल दूरी कितना आपका देखते हैं, हम पहले चेक कर लेंगे। 41 खंभा के बीच की दूरी कितना है मेरा। 41 खंभा के बीच की दूरी कितना करें? एन माइनस 1 इंटू एक्स। एन का मान कितना? 41। 41 माइनस 1 इंटू कितना? 20। 20 कहाँ से आया? कह रहा है दो खंभा के बीच की दूरी कितना आपका? 20 मीटर है। तो खंभा तो चेंज नहीं है ना होगा, इस बार कितना खंभा पार करना पड़ेगा? 90। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले ये भी देखो 90 खंभा के बीच की दूरी कितना होगा, कितना खंभा? तो 90 माइनस 1 इंटू कितना करेंगे भैया? एक्स करेंगे। सुगा देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, 89 माइनस 89 गुना 20। क्लियर? 89 गुना 20। कोई दिक्कत आपका? यहाँ देख कह रहा है कि 41 पोल को पार करने में, यहाँ देख 41 पोल को पार करने में 20 मिनट लग रहा है। अर्थात 41 पोल मतलब क्या हो गया, 800 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लग रहा है ना। 41 पोल मतलब क्या, 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट? 20 मिनट। चूंकि भैया 800 मीटर यहाँ दिख रहा है, देखो तो वहां पर नहीं दिख रहा, उसमें भी दिक्कत हो जाएगा, बाद में कमेंट करते रह जाएगा सर नहीं दिखा नहीं दिखा। ठीक है, यहाँ देख, यहाँ लिख देते हैं तब तो होगा ना। चूंकि भैया 800 मीटर मतलब कौन सी 41 पोल, 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लग रहा है इसको? 20 मिनट लग रहा है, ये ना। 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट? 20 मिनट। इसलिए कितना दूरी तय करना है, 1 मीटर दूरी तय करने में कितना भैया? क्लियर? 20 गुना कितना, 20 बटे 800, ये रे। तो कितना मीटर दूरी तय करवाना हमको, ये रे, कितना मीटर दूरी तय करवाना हमको? 89 20। इसलिए 89 20 हम जब सवाल बताएंगे ना उस समय डायरेक्ट हल कर देंगे, देखना। हाँ, देख जो कटेगा उसको कटते चल जाना है, जो कटेगा आपका उसको कटते चल जाना है। 20 से कटेगा भैया, क्लियर, 40 बार में। फिर 2 से कटेगा 2 बार में। दिख रहा है, देखो तो दिख तो नहीं रहा होगा, कंफर्म नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? अरे सुगा देखो नहीं दिख रहा है। कितना बचा आपका? 89 बटे कितना, इतने मिनट में रे। इसको हल कर दे कितना, 4.5
44 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा ये? 90 पोल को पार कर लेगा, 90 पोल को पार कर लेगा। कोई दिक्कत आपका यहाँ तक? कोई दिक्कत? 90 पोल को पार करने में कितना समय लग जाएगा? 44.5 मिनट। ये ना इस पर सवाल आएगा, जब सवाल बताएंगे उस समय लेकिन सॉलिड डायरेक्ट दिमाग में हटेगा। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस पहले कैसे निकालेंगे? n-1 इंटू एक्स, n-1 इंटू एक्स। यदि खंभा वाला क्वेश्चन आए तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? n-1 इंटू एक्स। n क्या है मेरा? खंभों की संख्या। x क्या है? दो खंभा के बीच की दूरी, दो खंभा के बीच की दूरी। इससे हम निकालते क्या? टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर? उसके बाद आगे हल कर लेंगे। क्लियर? तो इसको क्या करना है, इसको आराम समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का हम कल से सवाल बताना स्टार्ट करेंगे। आज कॉन्सेप्ट यहीं पर कल एक जो आपका आएगा एवरेज स्पीड, एक कॉन्सेप्ट बचा आपका कौन सी? एवरेज स्पीड, औसत चाल, और एक बचा आपका क्या? रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल मतलब क्या होता है कि जैसे मान ले कि एक गाड़ी इधर से जा रहा है, एक गाड़ी इधर से जा रहा है, कितना समय में दोनों मिलेगा एक साथ? ठीक है, इसको सापेक्षिक चाल बोला जाता है। एक गाड़ी इधर से जा रहा है, दूसरा भी गाड़ी इधर से जा रहा है, कितना सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर देगा? ये बोलता है आपका एवरेजिंग, सॉरी रिलेटिव स्पीड में आता है आपका सापेक्षिक चाल में। ये वाला कॉन्सेप्ट हम कल बताएंगे। पहले तो हम कल कुछ सवाल बताएंगे, उसके बाद रिलेटिव स्पीड पर चलेंगे। कल से आपका सवाल बताना स्टार्ट। आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।